यह आदमी एक पहलवान था। इसने सभी जगह से इनाम जीता था, लेकिन इसने राष्ट्रीय स्तर से कोई इनाम नहीं जीत पाया था और यह बुढ़ा भी हो गया। फिर यह सोचने लगा, मेरा सपना मेरा होने वाला बेटा पूरा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से बेटे के इंतजार में इसकी 4 बेटियां हो गई, पर बेटा नहीं हुआ। तब वह अपना सपना त्याग दिया और सारे इनाम एक बक्से में रखकर बंद कर दिए। फिर एक दिन काम करके घर आया तो देखा कि 2 लड़के खड़े, जिन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया है। उसे लगा कि भतीजे ने मारा है। फिर पत्नी ने बताया कि बेटियों ने मारा है। फिर उसने माफी मांगी और पड़ोसियों को जाने के लिए कहा और अपनी बेटियों से पूछा कि तुमने कैसे मारा। फिर उसने अपने चाचा को मारकर बताया। यह देखकर वह खुश हुआ और सोचा कि अब मैं अपनी बेटियों को ही पहलवानी लड़ाऊंगा। इस बात का विरोध पड़ोसी और उसकी पत्नियों ने किया, पर वह उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया और बेटियों को ट्रेनिंग देने लगा और उन्हें लड़कों का कपड़ा पहनाया। फिर लड़कियों ने एक दिन कहा, मिट्टी में कुश्ती लड़ने से बाल में जुएं हो गए हैं। फिर पिता ने उनके लंबे बाल भी कटवा दिए। वह लाख मिन्नतें की पर नहीं मान। छोटे बाल के कारण स्कूल में उन्हें लड़कियां चिढ़ाती थी। उन्हें भी पसंद नहीं आता था। इसलिए वह एक दिन ट्रेनिंग छोड़कर चुपके से अपने दोस्त की शादी में चली गई। लड़कियां अपनी बात दुख के रूप में अपने दोस्त को बताया तो दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं, न कि हमारे पिता की तरह इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी किसी अनजान से करके मेरा जीवन झाड़ू पोछा और बर्तन में उलझा रहे हैं। तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए पूरे समाज से लड़ रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर बेटियों का नियत बदल गया और वह भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करने लगी और एक दिन पहलवानी लड़ने के लिए अखाड़े में गई और अपने पिता का सपना पूरा किया।